अहम खबर अहम राबता वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। अहम राबते से मुतालिक आपको अपडेट करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। तो आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम राबता हम इसे कह सकते हैं। आपको बताएं कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। इस पर तफसीलात के लिए उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा कैसा रहा अहवाल टेलीफोनिक राब्ते का? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। 1 घंटे से ज़ायद दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू रही है। खत्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों और गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने इस मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया है। ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने 19 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूमीन के लिए दुआ और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। ये भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जो सिफारती रास्ते हैं उनसे आगाह किया है, जिसका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दामात की भरपूर हिमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। इसी तरह ईरानी सदर ने भी वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना जो सिफारती काबिज़ थी उसको सराहा है और ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया है। उन्होंने मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर दिया और इस ज़मन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। जो इस वक्त डेवलपमेंट है और पाकिस्तान को जो किरदार है, इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को तफसील से आगाह किया। बिल्कुल उस्मान, किरदार पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया देख रही है। और एक और चीज़ है कि इस्लामाबाद अब बड़ा मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्योंकि कल हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा आ रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर। तो यकीनन इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि जिसमें पाकिस्तान का इस वक्त जो दुनिया में रोल है क़याम अमन के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अब जो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट जो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का अहम रोल होगा कि वो सालसी के लिए अपना किरदार अदा करे। तो ये तमाम वो मामलात हैं जो कि ईरानी सदर के साथ भी डिस्कस किए गए हैं और पाकिस्तान जो स्टेक होल्डर है इस वक्त में क़याम अमन के लिए वो तमाम जो ममालिक हैं उनको इंगेज करे। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं और इस वक्त जो क़याम अमन के लिए किरदार है उस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर आगाह भी किया है और जो सिफारती राब्ते हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, जिसका बुनियादी मकसद ये अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो माहौल बनाना है साजगार क़याम अमन के लिए उसमें बड़ा अहम किरदार है और इसी हवाले से ये तमाम तर जो डिस्कशन है, जो गुफ्तगू है वो ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान भी हुई है। जी उस्मान, ये भी बताइएगा पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है, ईरानी सदर की जानिब से इसे कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ईरानी सदर ने जो वज़ीर-ए-आज़म ने जब ब्रीफिंग दी है उसके ऊपर ईरानी सदर की जानिब से जो मुखलिसाना सिफारती काविशें हैं पाकिस्तान की उसको सराहा गया और ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से मौक़िफ़ जो है वो भी ईरानी सदर ने बयान किया है। ईरानी सदर की जानिब से मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जो है वो जोर दिया गया और इस अमन में पाकिस्तान का जो मुखलिसाना किरदार है उस मज़बूत किरदार की भी ईरानी सदर की जानिब से तारीफ़ की गई है। तो ये बड़ा अहम मौका है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जब पाकिस्तान के किरदार को हर तरफ से सराहा जा रहा है। ईरान भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा रहा है और अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया गया। तो ये एक बड़ा अहम मौका है कि जब पाकिस्तान 2 ऐसे ममालिक के दरमियान जो कि जंग की हालत में है, पूरा खित्ता इस वक्त आग की लपेट में, तो उसको बचाने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसी हवाले से सराहा जा रहा है। और ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान के किरदार को न सिर्फ अहमियत का हामिल करार दिया बल्कि मस्बत किरदार की भरपूर तारीफ भी की है। सही। अच्छा उस्मान, हम गुज़िश्ता दिनों में ये देख रहे थे कि कुछ शराइत हैं जो कि ईरान की तरफ से रखी जा रही थी अमेरिका के सामने। इससे मुतालिक कोई डेवलपमेंट, कोई इससे मुतालिक बात सामने आई हो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से कि अभी भी इसी तरह का कोई मामला है शराइत वाला, या ईरान इस पे डटा हुआ है, या अब नरमी हम देख सकते हैं? देखिए, मौका इस किस्म का है कि जब आपने खित्ते को जंग से बचाना है तो उसमें यकीनी तौर पर
شرائط جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہیں. پہلے امریکہ جو ہے انہوں نے کچھ شرائط جو ہے وہ ایران کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی امریکہ کی شرائط آئی تھی تو ایران نے بھی اپنی 5 نکات پر مبنی جو شرائط تھی وہ سامنے رکھی تھی. لیکن چونکہ اب یہ معاملہ جو ہے اب وہ جب مل بیٹھیں گے، جب تمام سٹیک ہولڈرز مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو اسی وقت جو ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت کی جا سکے گی، اور جو فریقین ہیں، مصالحت کار ہیں، جس میں پاکستان ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، تو یقینی طور پر یہ اپنا رول پلے کریں گے، اور جو بھی خطے کے بہتر مفاد میں ہوگا، ایران کی بہتری کے لیے ہوگا، اور ون ون سچویشن یقینی طور پر اس وقت نکلنی چاہیے. اور پاکستان کا بھی یہی کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے نہ کسی کی ہار ہو اور نہ کسی کی جیت ہو. اس لیے خطے کو امن قائم کرنے کے لیے اور جنگ سے بچانے کے لیے دنیا کو پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے اس میں یقینی طور پر جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو وہ تمام شرائط جو کہ امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں یا ایران نے جو جوابی شرائط رکھی ہیں اس کے اوپر یقینی طور پر جائزہ بھی لیا جائے گا، اور کوئی نہ کوئی حل جو ہے جب 4 ممالک مل کر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل اس کا تجویز کریں گے اور سامنے بھی آئے گا انشاءاللہ. بالکل عثمان، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کیونکہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، دیگر ممالک کی طرح پاکستان سر فہرست ہے، اس وقت اچھا رسپانس بھی آیا ایران کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی، تو کیا یہ مذاکرات منفرد ہونے والے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل، یہ چونکہ جنگ جس قسم کی ہے وہ یہ اگر جنگیں دیکھی جائیں تو اس میں بھی ایک منفرد جنگ ہے، تو اس کا جو سولوشن نکالا جا رہا ہے، جو اس کو خاتمے کے لیے جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی بڑا ہی تاریخی ہوگا. بہت اہم کردار اس وقت پاکستان کے اوپر، جس قسم کے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں شکوک و شبہات کیے جاتے تھے، لیکن آج اعتماد سازی کا یہ عالم ہے کہ امریکہ اور ایران پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. تو یقینی طور پر وہ قیادتوں کا وہ کردار ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اوپر اعتماد سازی کی جا رہی ہے، اور مین اس وقت جو فریق ہے، جو مصالحت کار ہے، جو سہولت کار ہے، وہ پاکستان کی سرزمین ہے. تو یقینی طور پر یہ بڑا اہم مرحلہ ہوگا کہ پاکستان ان مذاکرات کو لیڈ کرے گا اور تمام ان ممالک کو بٹھا کر مصالحت کی کوشش کروائی جائے گی، اور جو جس قسم کے حالات اس میں لگتا ہے کہ پاکستان اس مقصد میں یقینی طور پر کامیاب ہوگا، اور دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچانے میں پاکستان کا تاریخ میں سنہری حروف میں نام لکھا جائے گا، کیونکہ یہ بڑا اہم قدم ہے جو کہ اس وقت پاکستان کرنے جا رہا ہے. اور جب یہ 4 ممالک بیٹھیں گے تو یقینی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آئے گا. بالکل. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں کی گفتگو 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی. دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت، ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم نے 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے اضیاء پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو پاکستان کے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا. سفارتی رابطوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے. اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی، وزیر اعظم کا ایسا کہنا تھا. ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا. ایرانی صدر نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا. ایرانی صدر نے ثالثی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی.